हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज हम सारी की सारी एडजस्टमेंट जो बच गई है जनरल एंट्रीज वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी तक हमने कवर किया था फॉर्मेट कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए। थर्ड वीडियो में बच्चों हमने कवर किए एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, पार्टनर्स लोन की। देन हमने क्वेश्चंस कवर किए। सिक्स वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर हमने छोटे क्वेश्चन किए जो 2 मार्क्स तक के आते ही आते हैं। देन बच्चों हमने कवर किया, यहाँ से हमने एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी है 7th वीडियो से। तो 7th वीडियो से लेकर 11th वीडियो तक तो आपको देखनी ही देखनी है। यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट, सारी एंट्री मैंने अच्छे से कवर कर दी है। यहाँ पर हमने कवर किया था एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी वाली एडजस्टमेंट। देन यहाँ पर हमने कवर की सारे केसेस पार्टनर्स लोन के। और लास्ट वीडियो में हमने एक एंट्री स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट हमने 70 एंट्री कवर कर दी थी। आज की वीडियो में भी 40-50 एंट्रीज हम और कवर करेंगे और इसके बाद एग्जाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। रिमेनिंग जर्नल इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टू मीन्स टू होता है और बाय मीन्स डेबिट होता है। A beer discounted was returned dishonor and subsequently proved valueless. ₹3075 इंक्लूडिंग 50 एज नोटिंग चार्जेस। ए ने गुड्स भेजे बी को। बी ने कहा ए भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तू मुझसे बिल ले ले। तो ए को बिल रिसीवर मिल गया। ए उस बिल की गारंटी पर, बी की गारंटी पर बैंक से लोन ले लेगा कि हाँ भाई मुझे बी से पैसे मिलने हैं तो मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लेता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ। लेकिन बी इंसॉल्वेंट हो गया, बी दिवालिया हो गया। तो अब बैंक तो ए को जानता है, तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। तो हमारा पैसा जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टू बैंक। अब ए जाएगा नोटरी पब्लिक पे, कुछ नोटिंग करवाएगा ताकि वो बी पे केस कर सके, तो उसे हम बोलते हैं इंक्लूड, उसे हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग लिखा है तो कुछ नहीं करना, अगर एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो हम ऐड करते। तो फर्म का पैसा जा रहा है टू बैंक, तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पर टू मीन्स टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। आगे ये देयर वाज अ बिल फॉर 5000 अंडर डिस्काउंट, दिस बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड 60% या 3000 या 60 पैसा इन रुपी वर रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। हमें तो आगे देने 5000, हमें कितने मिल रहे हैं 3000। देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, और मिलने पर हम लोग क्या बोलेंगे कैश बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, रामा पार्टनर रियलाइज फर्नीचर। जब पार्टनर एसेट खुद तो बिकने जाएगी नहीं कि मैं जा रही हूँ बिके, कोई पार्टनर रियलाइज करेगा तो पार्टनर का नाम नहीं आएगा, पार्टनर ने रियलाइज किया है तो रियलाइज करने पर पैसा आएगा तो हम बोलेंगे बाय कैश। तो बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स का बनना डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड टू क्यू अ पार्टनर फॉर कैश। जिसको मर्जी बेचो, चाहे पार्टनर को बेचो, अभी भी यहाँ पार्टनर का नाम नहीं आएगा। पार्टनर का नाम तब आता है जब टेक ओवर लिखा होता है और वो उसकी कैपिटल कम करनी होती है हमारे को। लेकिन अगर पार्टनर कैश दे रहा है तो हम कैपिटल कम नहीं करेंगे, एक ही चीज होती है, तो कैश ले लो उससे या उसकी कैपिटल कम कर दो। तो यहाँ पे कैश मिल चुका है, सेम एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट। बाय क्यों नहीं करेंगे क्योंकि बेचने पर कैश मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ टेकन ओवर बाय रमन। अब लिखा आ गया सर टेकन ओवर याद कर रखा है सर हमने। रियलाइज लिखा होगा तो बाय कैश करेंगे, टेकन ओवर लिखा होगा तो बाय पार्टनर करेंगे। आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फॉर कैश, फिर कैश लिखा हुआ तो कैश मिलेगा हमारे को। तो लेस कर देंगे हम 10% की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 45,000। तो हम लोग बोलेंगे बाय कैश, बाय रमन नहीं करेंगे क्योंकि रमन से कैश मिल रहा है। टेकन ओवर देखकर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा आगे तक पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। अगर सिर्फ टेकन ओवर लिखा होता तब हम बाय रमन करते। डिसोल्यूशन में अगर नेट कलेक्शन लिखा होता है तो लॉस के केस में हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, प्रॉफिट में बोलते हैं हम रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। ऐसी कुछ बातें आपने पहले फंडामेंटल पढ़ी हुई है। अगर लिखा होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100,
और आफ्टर चार्जिंग में बोलते हैं हम रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। उसी प्रकार से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर में आपने एडजस्टमेंट कवर करी है अंडर वैल्यूड की और ओवर वैल्यूड की। तो अंडर वैल्यूड में होता है रेट अपॉन में 100 माइनस रेट और ओवर में होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेट कलेक्शन देखते हैं, डिजोल्यूशन पे आते हैं वापस। लॉस होगा तो हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट और प्रॉफिट में बोलते हैं बच्चों हम रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। अदर एसेट्स ऑफ 1,02,000 रियलाइज एट ए लॉस ऑफ 2% ऑन नेट कलेक्शन। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे? नेट कलेक्शन है, लॉस है, यहाँ तो माइनस करेंगे हम, लेकिन आगे क्या बोलोगे आप? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो 2 अपॉन में 100 प्लस 2 वो आ जाएगा बाय कैश में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अदर एसेट्स ऑफ 95,000 रियलाइज एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन नेट कलेक्शन। अगर नेट कलेक्शन ना लिखा होता तो हम ऐड करते 5 अपॉन में 100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेट कलेक्शन, तो फॉर्मूला हो जाएगा रेट अपॉन में 100 माइनस रेट, रेट अपॉन में 100 माइनस रेट, तो हम करेंगे 5 अपॉन में 95। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए। देयर वाज अ क्लेम ऑफ डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म फॉर 4,000 व्हिच वाज सेटल एट 2,000। बात कितने में हो गई है? 2,000 में। तो हमारा पैसा कितना जा रहा है? 2,000। जो दिया वही लॉस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू कैश 2,000 पे, जो दिया वही लॉस। क्लियर है बच्चों? आगे आइए। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स है, कह रहा है कलेक्ट नहीं हुआ है, तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर कलेक्ट हो जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कलेक्ट नहीं हुआ है तो हम कुछ भी एंट्री पास नहीं करेंगे। बैलेंस शीट है 31 मार्च 22 की, क्रेडिटर दे रखे 45,000 के, बीपी दे रखे 12,000 के। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले भी करवाई है वीडियो नंबर 7 में, मैं आपको दोबारा एंट्रीज के रूप में करवा रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च बट वर पेड ऑन 31 मार्च एट द रेट 2% डिस्काउंट पर एनम। हमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट करनी है 1 महीने बाद, लेकिन हम उसकी पेमेंट आज ही कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पेमेंट जल्दी करने पर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना बोला क्वेश्चन में? 2% पर एनम। तो देखते हैं क्रेडिटर कितने के थे? 45,000 के। डिस्काउंट आ जाएगा 45,000 का 2% इंटू 1 अपॉन में 12 75। ऐसे हम बीपी पे करेंगे तो 12,000 का 2% इंटू में 1 अपॉन में 12 20 हो गया। तो हर चीज क्या सिखाया मैंने आपको कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा 75 का तो लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44,950। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 11,980 का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? टू कैश 44,925 और 11,980। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? आगे देखिए। बैलेंस शीट दे रखी है हमें 31 मार्च, बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2022। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 30,000 के, डेटर्स दे रखे हैं 20,000 के और प्रोविजन दे रखा है 2,000 का। डेटर की एडजस्टमेंट करते समय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कंसीडर नहीं करना है, आपको हमेशा ग्रोस वैल्यू लेनी, यही वैल्यू देखनी होती है आपको। प्रोविजन जो 20,000 माइनस 2,000 जो 8,000 की वैल्यू दे रखी है उसे कंसीडर आपको नहीं करना होता, हमेशा ग्रोस वैल्यू को ही देखना होता है हर इस चैप्टर में हर जगह पे जी। डेटर फॉलिंग ड्यू ऑन 1 फेब 2023, तो 31 मार्च से लेकर 1 फेब तक होते हैं 10 महीने। वर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। आगे जी। क्रेडिटर फॉलिंग ड्यू ऑन 30 अप्रैल वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। और क्रेडिटर की पेमेंट होनी है 1 महीने बाद 30 अप्रैल को, तो क्रेडिटर पे आ जाएगा 1 महीने का और डेटर पे आ जाएगा 10 महीने का डिस्काउंट। तो क्रेडिटर की बुक वैल्यू है 30,000 पे, डिस्काउंट हो गया 30,000 का 6%। 1 महीने बाद 31 मार्च से 30 अप्रैल तक 1 महीने होते हैं, तो ये हो गया 150। और डेटर की अगर हम बात करें तो 31 मार्च से 1 फेब तक 10 महीने होते हैं, तो 20,000 इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू डेटर्स पे जी बोल रहा है ये 10% है, तो 20,000 का 10% इंटू 10/12 ये आ जाएगा 1667। और क्रेडिटर पे 6% है तो 6% ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 29,850 और इसमें आ जाएगी 18,333। क्रेडिटर को पेमेंट देनी है तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डेटर से पैसे मिलने हैं तो वहां पर हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे देखिए।
कमीशन रिसीव्ड हमारी लायबिलिटी होती है, वाज पेड टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग। 2000 में से हमने 800 रुपए काट लिए, तो पैसा हमारा जा रहा है, तो हम टू बैंक बोलेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, नोट कीजिए, कमेंट कीजिए साथ साथ। आगे देखिए बच्चों, कमीशन आउटस्टैंडिंग एसेट्स में दे रखा है वर रियलाइज हो गई है, तो पैसा आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय कैश। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 सोल्ड थ्रू ब्रोकर एंड इज सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज ऑफ 500। तो हम देखते हैं नेट में क्या आ रहा है, 5000 आए, 500 गए, तो हाथ में कितने आ रहे हैं 4500। बाय मींस डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्डिंग और ऑक्शन, ऑक्शन का मीनिंग होता है बच्चों नीलामी। ऑक्शन का मीनिंग होता है नीलाम कर दिया हमने, नीलाम करने पे आए 30,000 रुपए और कमीशन कट गई 1,000 रुपए, तो पैसा आएगा 29,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय मींस डेबिट। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 8,000 एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट पेड वाज 300 रुपए। डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है कि हम मशीन को टुकड़ों में तोड़ के ले जा रहे हैं, एक होती है असेंबलिंग कॉस्ट, उसको हम पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, उसको हम तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसमेंटल करना। तो पैसा हमारा माइनस करेंगे उसको, जो खर्चा हुआ हमारा, तो बाय मींस डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक इज वर्थ 80% ऑफ बुक वैल्यू, अगर ये ना लिखा होता तो हम पूरे पे रियलाइज करते, अब 80 पे रियलाइज करोगे, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय कैश कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर कह रहा है जी नील पे जा रहा है, तो बाय कैश 0 होगा, तो उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। एक्स करंट अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6000, यहाँ पे वो लायबिलिटी में दे रखा है, तो जब उसे हम ट्रांसफर करेंगे बाय साइड पे, तो एक्स क्या हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बाय मींस डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है या आपको वो एसेट्स में शो हो रखा है, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है या आपको वो एसेट्स में शो होगा 2 में आएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है जी? यहां तक तो इसकी एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, एक ही बात है। और यहाँ पर जी एसेट्स वाली वैल्यू, एसेट्स कम हो रही है हमारी, यहाँ पर एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स दे रखा था तो क्रेडिट करेंगे उसको हम लोग। क्लियर है? आगे देखिए, मशीनरी दे रखी है 5,000 की, फर्नीचर 3,000 के हैं, ये दोनों हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और डेटर है 10,000 की। फिक्स्ड एसेट जा रही है 3500 की, तो ये दोनों जा रहे हैं 3500 के, और डेटर जा रहे हैं 6,000 पे। इसको हम बोलेंगे बाय कैश 3500 और ये जा रहा है बाय कैश 6,000। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर है 1,00,000 की और बैड डेप्ट है 5,000 की। डेटर है 1,00,000 के और प्रोविजन दे रखा, कंसीडर नहीं करना, और 5,000 के बैड डेप्ट हो गए, तो लाख मिलने थे 5,000 नहीं मिल रहे, तो कितने मिलेंगे आपको 95,000, तो बाय कैश कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर से बच्चों 50,000 के, डेटर वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी। मार्केट में बहुत सारे वेंडर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि जो कि फैक्टर है डेटर से रिकवरी एजेंट बोलते हैं, पेमेंट रिकवर करवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा हम आपको 80% दे देंगे। तो पैसा कितना आ रहा है हमारे पास बाय कैश 40,000 पे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या वो हमसे एट ए कॉस्ट या कमीशन काट रहे हैं हमारे से 10,000 रुपए की या 20%, तो माइनस कर दोगे उसको आप लोग, तो बाय कैश 40,000 हो रहा है। डेटर अमाउंटिंग टू 1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। तो 1,40,000 माइनस 5%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,33,000 रुपए। ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1,33,000 रुपए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है द रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000 आउट ऑफ विच 17,000 वर कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट। तो 47 में 17 नहीं मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे हैं आपको 30, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास 1,63,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
12,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, जो मिला वही प्रॉफिट, तो हम लोग बोलेंगे बाय कैश, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अ डेटर whose debt of 9300 was written off as bad नाउ पेड 7500, जो मिल रहा है वही प्रॉफिट, आपको लॉस नहीं हो रहा है डिफरेंस अमाउंट का, हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो मिला वही प्रॉफिट, क्योंकि पैसा डूब चुका था, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बाय कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स है 71,000 के, बैड डेप्ट हो गई 1,000 की, तो कितने के रह गई? 70 के रह गए सर। आगे जी, अब रेस्ट कह रहे हैं 20% लेस कर दो उसमें से, तो कितना पैसा आएगा हमारे पास? 56,000 पे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स थी 17,000 की बैलेंस शीट में, बी इज टू टेक ओवर पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स एट 7200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%, सी इज टू टेक रिमेनिंग एसेट्स एट 90% लेस। 17,000 पे के ये वाला पार्ट बी ले जा रहा है 7200 का, ठीक है सर। इसमें से कह रहा है इस पार्ट में से 10% को लेस करते हैं तो 7200 आता है, तो इसे मैंने मान लिया y, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8,000 पे। अगर ये 8,000 आया तो ये कितना हो जाएगा बैलेंस? 9,000। ये 8 वाला जा रहा है 7200 का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बीस कैपिटल। और जो ये 9,000 वाला पार्ट है ये 90% का जा रहा है लेस 100, तो 9,000 का 90% 8100 लेस कर दो 100, तो ये जा रहा है 8,000 रुपए में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बी डेबिट सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7200, 8,000 और 15,200, इसको कंबाइंड भी कर सकते हो। सेम क्वेश्चन, 17,000 की एसेट्स है, एक पार्ट लेके जा रहे हैं 12,000 का, बीइंग बुक वैल्यू प्लस 20% और रिमेनिंग जा रही है 90%, तो y में हमने ऐड किया 20% ऑफ y, तो ये आ गया 12,000, तो y की वैल्यू आ गई 10। अगर ये 10 है तो ये कितना बचेगा? 7,000। ये जा रहा है 90% पे, तो 7,000 का 90% ये हो गया 6,300, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल टू रियलाइजेशन 6,300 और इसकी एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल टू रियलाइजेशन 12,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, क्रेडिटर ऑफ 23,000 ऑफ विच क्रेडिटर ऑफ 3,000 इज अनक्लेमेबल, क्रेडिटर ही नहीं मिल रहे हैं, हम ढूंढते फिर रहे हैं कहां गए कहां गए कहां गए, तो 23,000 माइनस 3 तो गए, रह गए 20,000 पे। वो वाले कह रहे हैं हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, तो उसे आप लेस कर दोगे 19,600, पैसा आपका जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू कैश, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेटर्स हैं 50 के, स्टॉक है 40 के। डेटर एंड स्टॉक आर वैल्यूड एट 80,000 जी, टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इक्वली, या तो बाय कैश होता है या बाय पार्टनर, बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। 80,000 को हम लोग कर देंगे इक्वली, 80,000 इन 1:1। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो एंट्री हो जाएगी एक्स टू रियलाइजेशन और वाई टू रियलाइजेशन। ए एंड बी आर पार्टनर, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 बीइंग 1,000 शेयर हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम दी बुक्स, मतलब बुक से हटा दिए गए थे, अनरिकॉर्डेड है। दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 15 रुपए, कितने की हो गई है? 15 की, तो 1,000 का 15,000 रुपए पार्टनर ले जा रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा क्वेश्चन देख लिया, रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो हम इक्वल मानते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, हाफ अमाउंट आ जाएगा यहां पर रेशियो। क्लियर है? आगे देखिए, स्टॉक वाज 5,000, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, हाफ आ गया 2,500, ये जा रहा है लेस 10% पे, ठीक है जी। एंड रिमेनिंग हाफ आर टेकन ओवर बाय ए पार्टनर 20% मोर देन, तो बैलेंस कितना बचा? 2,500, 5,000 माइनस 2,500, ये 20% फालतू पे जा रहा है, ऐड कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसकी एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, स्टॉक वाज 5,000, 50% ऑफ द स्टॉक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय बी एट अ मार्केट प्राइस विच वाज 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस के बारे में उसने क्या बोल दिया कि वो बुक वैल्यू से 20% कम पर है, तो मार्केट वैल्यू पे जा रहा है, ठीक है जी, आधा, और आधा तो ले जा रहा है बी और आधा बिक रहा है एट मार्केट प्राइस। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मार्केट प्राइस को देखो ना, उसने क्या बोला? मार्केट प्राइस जो है बुक वैल्यू माइनस 20% है, और बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू, तो आधा है वो बी ले जा रहा है,
आधा सोल्ड हो रहा है, दोनों किस पे हो रहे हैं, मार्केट प्राइस पे हो रहे हैं। और मार्केट प्राइस क्या बोला है क्वेश्चन ने, बुक वैल्यू माइनस 20%, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे और वहां पर भी माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? आगे आइए। स्टॉक है 60,000 का, 1/4 ऑफ द स्टॉक रियलाइज एट 33 1/3% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। और रिमेनिंग जा रहा है 20% को तीनों बुकों में से कोई सी बुक में, कोई सी भी क्लास, कोई सा भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है आपका, अगर वहां पे लिखा आता है 33 1/3%, इसको हम प्यार से बोलते हैं 33.33%, इसको आपको क्या यूज करना है, 1/3, कभी गलती नहीं होगी डेसिमल में। अगर लिखा है 66 2/3%, तो आपको यूज करना है 2/3। 16 2/3%, इसको आपको यूज करना है हमेशा 1/6। 25% लिखा है, आप 25% रुपीज, इसको यूज करो 1/4, इसको यूज करो 1/5, 20% को 20% को यूज करो 1/5, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। फिलहाल स्टॉक था 60,000 का, 1/4 आता है 15,000, ये जा रहा है 33.33 मोर देन, तो मैंने 1/3 ऐड कर दिया, तो बच्चों ये आ जाएगा बाय कैश 20,000। अब बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 45,000 का, इसके बारे में कह रहा था 20% मोर देन, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 20%, 9,000 आया, 45 और 9 54,000। एंट्री हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 54 और 20,000 दोनों ही रियलाइज हो रहे थे, तो बाय कैश आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर 40,000 के थे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन लायबिलिटी अंडर अ सूट, मतलब कोर्ट केस चल रहा है कोई, फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक्स। तो जो 5,000 के थे टोटल, थे हमारे पास 40,000 के, 40,000 में जो 5,000 के थे उसके अगेंस्ट पेमेंट जा रही है 20,000 की, तो बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 35,000। साइलेंट में इसे भी पे करोगे आप, तो 35,000 की पेमेंट यहाँ पर भी हो जाएगी जी, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 20,000 प्लस 35,000, तो टू कैश करेंगे हम लोग 55,000। क्लियर है? आगे देखिए, ABCR पार्टनर इन द रेशियो 2:1 गिव जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। WCR केस आपको मैंने वीडियो नंबर 7 पे भी करवाए हैं, और 26 मिनट 50 सेकंड पे आप वहां पर भी इसको आराम से देख सकते हो, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर एंट्रीज के रूप में भी करवा रहा हूँ। WCR हमें दे रखा है 15,000 का, यह क्वेश्चन में WCR दे रखा है 15,000 का, और कह रहा है कोई कंपनसेशन पेबल नहीं है वर्कमैन को, तो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 2:1 में, तो हम लोग बोलेंगे बाय WCR, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय मींस डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, कैपिटल हमारी बढ़ रही है। ABCR पार्टनर, नीचे कह रहा है WCR है 15,000 का, लायबिलिटी कितने की है, 5,000 रुपए की, तो जहां तक लायबिलिटी है वहां तक के अमाउंट को हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर दिखाना है, और इसकी पेमेंट हो जाएगी टू कैश। 15,000 का था, लायबिलिटी आई 5,000 की, और 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आप इसकी पेमेंट कर दोगे, तो इसकी पेमेंट हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? WCR 15,000 का है, और लायबिलिटी भी कितने की आई है, 15 की आई है, तो 15 का 15 हम यहाँ दिखा देंगे, और पेमेंट 2 में आ जाएगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी WCR बाय मींस डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। WCR है 15 का, और लायबिलिटी आ गई 18 की, तो 15 का 15 हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड पर, पेमेंट आ जाएगी 2 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000, और पेमेंट हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अब WCR नहीं दे रखा है, सीधा लायबिलिटी आई है, तो सीधा पे करोगे, तो हम बोलेंगे टू कैश, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से सारी की सारी जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट थी, जो रिमेनिंग जर्नल थी, वो भी हमने अच्छे से कवर कर ली है। मैंने अपना 100% दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपकी कोई एंट्रीज आएंगी, तो आपको ये अच्छे से ही कवर करनी है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दोनों बुक्स अच्छे से कवर कर दी है। टीएस ग्रेवाल सर की बुक भी कवर है इसमें और डीके गोयल सर की बुक भी कवर है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर के एमसीक्यू। तो इश्यू ऑफ शेयर में 2 पार्ट बचे हुए मेरे, कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन और बैलेंस शीट बची हुई है। देन आपके बोर्ड के लिए मेरी सारी प्लेलिस्ट रेडी है, वहां से देखना है। उससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।